गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था और आज मेरा लास्ट डे था, लास्ट शिफ्ट था 3:30 बजे वाली जो थी। तो मैं अपना रिव्यू देना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो है रीज़निंग ओपन हुआ था और रीज़निंग मुझे इजी लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें स्लॉग्स था। स्टार्टिंग में ही स्लॉग्स दे रखा था। उसके अलावा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद तुरंत जो 6 मेंबर हैं और जो कि एक वेरिएबल पसंद करते हैं, जो फ्रूट बेसिकली पसंद करते हैं, तो वो एक पज़ल दे रखी थी, तो वो भी इजी थी, बन गई थी। उसके अलावा एक मंथ बेस्ड पज़ल थी जो दिखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही थी और लग रहा था कि इसमें कंडीशंस होंगी, लेकिन वो भी है ना बन गई थी। उसमें भी 6 मंथ्स दे रखे थे, 6 मंथ्स थे आई थिंक। हाँ, तो उसमें ना मतलब ऐसा था कि एक पॉसिबिलिटी बन रही थी और एक पॉसिबिलिटी लास्ट में जाके अपने आप कैंसिल हो रही थी और एक आराम से मतलब वो बन गई थी। और है ना उसको ना ज़्यादा नोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मतलब डायरेक्ट उसके मतलब लिंक होता जा रहा था और डायरेक्ट उसको बनाते जाओ, मतलब ऐसा था। और एक जो था डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल दे रखी थी, जो कि वो भी इजी थी, कहीं ना कहीं वो भी इजी थी, बन गई थी। उसके अलावा एक हाइट बेस्ड पज़ल दे रखी थी, मतलब जो लास्ट में नहीं थी 3 मार्क्स की जो होती है हाइट वाइज, तो वो वाली एक पज़ल थी। उसके अलावा एक पज़ल थी स्क्वायर वाली, जो कि कुछ इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है, मतलब हाँ वही ऐसी एक पज़ल थी। और मेरे जो टोटल ओवरऑल उसमें अटैम्प्ट हुए हैं 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं और पज़ल्स मैंने इसमें सारी बनाई हैं। और मतलब हाँ, ऐसी कोई सी भी पज़ल नहीं थी जो मैं उसमें जैसे फंसाने वाली हो, मतलब सारी पज़ल्स थी जो आराम से बन रही थी। और एक क्वेश्चन जो है मेरा वर्ड फॉर्मेशन का स्किप हुआ है और एक क्वेश्चन जो था मीनिंगफुल वर्ड का स्किप हुआ है, तो अदरवाइज़ 35 क्वेश्चन ऐसे बन रहे थे। और क्या था रीजनिंग में बस यही कुछ था और ज़्यादा कुछ नहीं था। मिसलिनियस पार्ट में बेसिकली क्या था, स्लॉग्स था, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी और एक दो जैसे वैसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन ये वो, तो ऐसे थे। अदरवाइज़ सारी उसमें पजल्स ही दे रखी थी और कहीं ना कहीं ईजी थी, मुझे ज़्यादा इतना कुछ हार्ड नहीं लगी। और उसके बाद ओपन हुआ था इंग्लिश का सेक्शन और इंग्लिश में मेरे 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। और इंग्लिश में ना पैसेज दे रखा था जो कि बेस्ड था ऑस्ट्रेलिया पे बेस्ड था, कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फोकस कर रहा है कार्बन एमिशंस को हटाने की और हाइड्रोजन करके कुछ है उसको अपनाने की, ऐसे करके कुछ कुछ तो था, ऐसा कुछ बेसिक उसका यही था। और उसमें ना एक पैसेज में था पेविंग द वे का ना मैंने लगाया है ओपनिंग द डोर। अब बतानिए सही है कि नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग मुझे ये सही लग रहा था तो मैंने ये लगाया है। और एक फ्रॉड, हाँ यही था ना वर्ड, तो इसका ना मैंने बर्डन लगाया है। अब सिमिलर पूछा था और शायद एक था प्रॉमिसिंग, तो प्रॉमिसिंग का मैंने शायद ये लगाया है। हाँ, तो मुझे पता नहीं है कि ये मेरे सही हैं कि गलत हैं, आप मुझे बताना अगर किसी ने किया होगा सही है या गलत है। और उसके अलावा कौन कौन से थे, हाँ एरर थी, स्टार्टिंग में ही एरर खुली थी कुछ, मतलब मुझे एक दो समझ में आ रही थी, वो मैंने की भी। और उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट था और उसके अलावा एक एक्सेस करके एक वर्ड था, एक्सेस, मुझे अभी जितना याद आ रहा है। तो उस पे ना मतलब वो वर्ड मतलब कहाँ कहाँ सही तरीके से यूज़ हो सकता है, तो मैंने इसका आंसर लगाया है A एंड C। अब पता नहीं मेरा सही है कि गलत है, तो ये तो मुझे नहीं पता। ऐसे करके मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने ओवरऑल इसमें 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं अपना एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए। अब पता नहीं है कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, नो डाउट, मतलब ठीक ठीक थी, मतलब ये भी है ना PO के अकॉर्डिंग सही थी, मतलब लेवल्स का ठीक था। अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में मैं बता दूं कि ये दोनों से, रीजनिंग से और इंग्लिश से, दोनों से हार्ड पूछा हुआ था, क्योंकि मेरी क्वांट मैं एवरेज मानती हूँ अपनी, रीजनिंग को बिलो एवरेज मानती हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और इसको तो पता नहीं मैं क्या ही मानती हूँ इंग्लिश को, खैर इसका हटाओ। तो वो क्वांट में मेरे 14 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, सिर्फ 14। मैं बताऊँ, सबसे पहले एक जो DI दे रखी थी ABCD करके, फर्स्ट सेक्शन पता नहीं क्या था उसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके था। ये टोटल दे रखा था और मतलब ये टोटल करो इस टोटल, और इन दोनों को कुछ रेशियो दे रखा था और थर्ड वाले का इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन थी। मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा लास्ट में कि मुझे ये पता नहीं क्यों एक इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका कुछ ऐसे टोटल दे रखा है, शायद इसका 5:3 था और इस वाले का 63 नीचे गिवन था कि इसका 63 है, तो इसका फिर आई थिंक 105 हो जाएगा। और मुझे इतना सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रही हूँ मैं कि ये जो है ये थर्ड वाले का निकल ही जाएगा ना,
ये थर्ड वाले का निकल जाएगा। मे बी कुछ इस तरीके से कुछ लिंक्ड करके ये पूरी DI सॉल्व हो रही थी और उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि ये नहीं होगा मुझसे और मैंने इसको छोड़ दिया, इसको मैंने किया ही नहीं। तो 20 मिनट्स थे ना, तो टाइमर आ गया 15 पे। अब पता नहीं कैसे इतनी जल्दी उसका टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने एक DI की, बार ग्राफ वाली DI थी, कुछ A और B का डेटा था। तो वो भी ना, उसके 5 क्वेश्चन मेरे से अटैम्प्ट नहीं हुए, शायद 2 या 3 क्वेश्चन, 5 थे, पता नहीं कितने थे, 5 या 6 थे, 5 ही होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए। स्टार्टिंग के 1-2 मैंने क्वेश्चन इसके स्किप कर दिए, मतलब मुझे आए ही नहीं। वो उसमें टाइम लग रहा था, ऊपर से मैं रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे 15 मिनट तो मैं पहुँच ही गई थी। तो मेरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैंने की। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जो एक कुछ पॉइंट में सीरीज़ दे रखी थी, एक मैंने छोड़ी है। चार मैंने आई थिंक की है इसकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। उसके अलावा अप्रॉक्स था। अप्रॉक्स भी ना इतनी आसानी से हो नहीं रहा था, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा था और पॉइंट थोड़ा समझना पड़ रहा था। और एक का जैसे मुझे आंसर भी याद है, कुछ ऐसे था ना, कुछ ऐसे था, तो मेरा उसका 4 आ रहा था, तो उसको मतलब क्यूब उसका 64, मतलब 64 आंसर था उसका। तो मुझे ये याद है, मतलब ऐसा नहीं था कि अप्रॉक्स में थोड़ा ध्यान से करना पड़ रहा था, ऐसे नहीं कुछ भी मतलब आप जल्दी कर दो, ऐसा नहीं था। उसको ध्यान से करना पड़ रहा था, तब जाके हो पा रहा था। और उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ की, मैंने अप्रॉक्स किया। लास्ट में 35 क्वेश्चन था एक, जो था प्रॉफिट एंड लॉस पे। आई थिंक मेरा उसका आंसर ना 450 आ रहा था, 450 था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक मैंने SICI पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो किया है, SICI पे। तो वो भी पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा होता है ना, आपसे ये नहीं बना, फिर ये DI में भी आप फंसे और एकदम से ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो वो ना इजी क्वेश्चन भी ना, उसको मैं 2 बार उसको कैलकुलेट कर रही हूँ, पता नहीं क्या गलती कर रही थी। उसका शायद 1750 इसका आंसर है, जितना मुझे याद आ रहा है। और मैंने ना 2 ही सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए, उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ करने का इसमें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने उसका ये ब्लंडर कर दिया था। और ये ना कहीं ये ना इन दोनों से, मतलब रीजनिंग से और इंग्लिश से ना, थोड़ा सा इसका लेवल अप था। जिन्होंने दिया होगा ना वो बोलेंगे कि हाँ ये, मतलब क्योंकि देखो PO का एग्ज़ाम है, कुछ ना कुछ तो उसको टफ देना ही है ना। मतलब मॉडरेट से ऊपर ही था, मेरे को ऐसा लगा। ऊपर नहीं, मतलब मे बी शायद मेरी प्रैक्टिस नहीं हो या मैंने इतनी नहीं की है इस बार, तो इस वजह से उसका मैं बाद में बताऊंगी कभी। बट ये था कि मेरा 14 हुए, और अगर कोई जैसे इसमें मैक्सिमम कर सकता था, जिसकी बैच बहुत अच्छी है ये वो, तो मुझे लगता है 18 तक कर सकता था बस, इससे ज़्यादा तो इस मतलब मेरी शिफ्ट में तो इतना पॉसिबल नहीं था करना। अब पता नहीं किसी ने किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो मेरे टोटल कितने हुए, टोटल मेरे 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। और मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई अपने मैथ्स के सेक्शन से नहीं हूँ। मुझे लगता था मैं 16-17 कर सकती थी, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ना टाइम बर्बाद कर दिया। और आज ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं बहुत था, करवा चौथ के चक्कर में पूरा पता नहीं क्या 1-1.5 घंटा तो ट्रैफिक में ही लग गया। खैर मैंने आते ही तुरंत वीडियो बना दी, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं, इसलिए। और ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम इस शिफ्ट में था तो कैसा गया, मुझे अटैम्प्ट वगैरह सब बताना। और अगर कम भी अटैम्प्ट हैं तो मेंस की तैयारी कर लेना, मतलब करना, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाती है, जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस्ड है उस हिसाब से बता रही हूँ। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।